अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, अ कॉन्टिजेंसी और एन एब्सर्डिटी। टोटोलॉजी मैंने आपको बता दिया था कि जिसकी लास्ट सेंटेंस में सारी वैल्यूज टी हो तो वो टोटोलॉजी है। अब कॉन्टिजेंसी और एब्सर्डिटी क्या है ये मैं आपको क्वेश्चन जैसे सॉल्व करूंगी बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पी एंड नेगेशन पी। अगर सिर्फ पी की वैल्यू यूज हो, सिर्फ ए की टर्म यूज हो, तो हम उसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज लेते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ये चीज आपने याद रखनी है। जहां भी अकेला क्यू हो या अकेला पी हो तो हमने उसकी वैल्यू सिर्फ ए की लेनी है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब इसका नेगेशन लेंगे तो फॉल्स, ट्रू की जगह फॉल्स आएगा, फॉल्स की जगह ट्रू आ जाएगा। दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अब ये दोनों ट्रू तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों फॉल्स होगी। अब मैं बताती हूँ इसके लास्ट पे क्या लिखना है। सिंस, जगह नहीं मैंने छोड़ी थी इस वजह से साइड पे लिख रही हूँ। सिंस ऑल एंट्रीज in last column are F, hence it is an absurdity। समझ आई कि अगर लास्ट कॉलम में सारी एंट्रीज टी होंगी तो वो टोटोलॉजी, अगर फॉल्स आ जाएंगी तो वो कॉन्टिजेंसी या एब्सर्डिटी। कॉन्टिजेंसी और एब्सर्डिटी एक ही बात है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास P इम्प्लीकेशन इंटू Q इम्प्लीकेशन P। P की वैल्यूज लिखेंगे। अब ये दोनों P और Q आ रही है तो हम इसकी चार वैल्यूज लेंगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इम्प्लीकेशन में हम क्या करेंगे, अगर पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज सारी क्या आ जाएंगी, ट्रू। अगेन अब इम्प्लीकेशन फिर हम अप्लाई करेंगे किस पे, पहली वैल्यू हमारे पास ये होगी और दूसरी हमारे पास ये होगी। पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज सारी की सारी क्या आ जाएंगी, ट्रू। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से गलत हो गया। कैसे, हमने क्या किया था, हमारे पास क्यू इम्प्लीकेशन पी, हमने क्या देख लिया, पी और क्यू की इम्प्लीकेशन, मतलब पहले पी को देख लिया बाद में क्यू। सो ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पे आपने चेंज कर लेनी है कि पहले हम क्यू की देखेंगे। पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स, ये देखिए ये पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज बाकी सारी क्या आ जाएंगे, ट्रू। और फिर इम्प्लीकेशन है, अब हम इसको और इसको देखेंगे। अगर पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब ऐसी कोई भी नहीं है तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। सो इसके लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर ट्रू हेंस इट इज एन टोटोलॉजी। ये लिखेंगे आप लोग लास्ट पे। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो आपने याद रखना है कि यहाँ हमारे पास था क्यू इम्प्लीकेशन पी, हमने क्या लिखा, पी इम्प्लीकेशन क्यू। सो थोड़ी सी मिस्टेक से हमारा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, हमारा आंसर गलत आ सकता है। सो आपने ध्यान रखना है क्यू इम्प्लीकेशन पी है, जो पहले है उसको पहले देखें, जो बाद में है उसको बाद में देखें। अब है थर्ड पार्ट, क्यू और नेगेशन क्यू और पी। पहले हमें पी की वैल्यू चाहिए ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। क्यू की चाहिए ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। क्यू का नेगेशन ले लें, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब नेगेशन क्यू और पी मीन्स पहली ये और दूसरी ये। और में क्या था, अगर दोनों फॉल्स हों, ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हों तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब देखिए जरा दोनों में कौन सी दोनों फॉल्स है, ये वाली, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, फॉल्स, और बाकी सारी क्या आ जाएंगी, ट्रू। बस आप उस कंडीशन को देख लिया करें, वो लिख लिया करें, बाकी सारी उसके ऑपोजिट होंगी। अब क्यू का इसके साथ और ऑपरेशन लेंगे। अब हम इसको 1 बनाएंगे, इसके ऊपर इस तरह 1 लिख देते हैं, और इसको 2 बनाएंगे। और ऑपरेशन में क्या है कि अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब आप देखें सारी टर्म्स में कोई भी दोनों फॉल्स नहीं है तो सारी क्या आ जाएंगी, ट्रू आ जाए। तो इसके लास्ट पे भी क्या लिखेंगे, हैंस
All entries in last column are true. Here it is an tautology. ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट P और इनटू नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q, जिस सारी टर्म्स की वैल्यूज एंट्रीज जहाँ वो बराबर होनी चाहिए किसके, P एंड नेगेशन और नेगेशन P एंड नेगेशन Q. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो क्या करेंगे, पहले P की वैल्यूज लिखें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नेगेशन P लें, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू. नेगेशन Q लें, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू. अब हमें क्या चाहिए, नेगेशन P और नेगेशन Q का एंड ऑपरेशन. एंड ऑपरेशन मीन्स अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. अब देखिए ज़रा, दोनों कहीं भी ट्रू नहीं, सॉरी लास्ट पे ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज सारी कौन क्या होगी, फॉल्स. ये हो गया. अब P एंड Q एंड ऑपरेशन है, फिर P और Q का देखना है, अब इन दोनों का. पहले हमने नेगेशन का देखा था, अब इन दोनों का. फिर वही बात कि अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू, अदरवाइज सारी फॉल्स. अब सिर्फ ये दोनों पहली वाली ट्रू है, इसका मतलब पहला ट्रू आ जाएगा, बाकी सारी क्या आ जाएंगी, फॉल्स. अब बारी है हमारी लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम की, कि हमने जो नेगेशन P एंड नेगेशन Q लिया था उसका और ऑपरेशन लेना है P के साथ. मीन्स पहली इसे कहेंगे और दूसरी इसे कहेंगे. और ऑपरेशन में क्या था कि अगर दोनों फॉल्स हों, ठीक है, दोनों फॉल्स हों तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. यही था ना, दोनों फॉल्स हों तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. अब पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो ट्रू आएगी. पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, ट्रू आएगी. पहली भी फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा. पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा. समझ आई कि और में क्या था कि दोनों अगर फॉल्स हों तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. और एंड ऑपरेशन में क्या था कि अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. अब हम करेंगे इसका किसके साथ, P एंड Q के साथ और ऑपरेशन, और देखेंगे क्या ये दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं. अब पहली हम इसे कह लेंगे और दूसरी हम इसे कह लेंगे, और इसके साथ हम क्या देखेंगे, और ऑपरेशन. और ऑपरेशन मीन्स वही कि अगर दोनों फॉल्स हों तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. अब ये दोनों फॉल्स हैं बस, तो फॉल्स, बाकी सारी क्या आ जाएंगी, ट्रू. अब आप देखें, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q. अब देखिए दोनों की लास्ट वाली एंट्री सेम है, दोनों की लास्ट वाली एंट्री सेम है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट टू कॉलम्स शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करवा दी है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.